हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया मनी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो भाई मैं बता दूं, आज है एकादशी का, निर्जला एकादशी का दिन और मैं रखने जा रही हूँ फास्ट। तो उसकी तैयारी मैंने कर ली थी। थोड़ा कल जो मार्केट से जो सामान लाना था मैं ले आई थी और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो लेट्स सी, आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ और आप कैसे करेंगे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। सो गाइस देखो, मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ आ गए हैं, टॉवल में छुपे बैठे हैं, नहा धो के टॉवल में वाइप हो रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। और अब ये सूख चुके हैं और अब मैं इन्हें ड्रेस पहनाऊंगी। ये इनके हेयर हैं और इनके पैंटी तो रहेगी, तो मैं निक्कर ले आती हूँ। तो फिर इनको निक्कर पहनाऊँगी। तो मैं निक्कर ले आई, अब मैं इनको निक्कर पहना रही हूँ। और देखो ये कैसे प्यार से पहन रहे हैं। और मैं अब देखो इनके मैं सारी एसेसरीज़ आपको दिखा देती हूँ। ये इनके गले का है सेट जो मुझे पहनाना है, वो उनका मुकुट है। और ये इनके हाथ के हैं और ये इनकी ड्रेस है। कानों में वही ईयरिंग है जो मैंने पहना रखे हैं, मैं उसे नहीं चेंज करूँगी। और अब ये इनको ड्रेस में पहनाने जा रही हूँ। देखो ये पहनते हैं कि नहीं पहनते, ये इनके मूड पे डिपेंड है। ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और जो इनकी सेवा करते हैं। जब इनका मन करता है ये वही ड्रेस पहनते हैं, अगर इनका मन नहीं है उसको पहनने को तो ये नहीं पहनते। मैं यहाँ इनको बहुत ज़बरदस्ती कर रही हूँ कि आप यही पहन लो, क्योंकि एकादशी का दिन है और येलो आपको पहनना है। तो मैं इनको पहना रही हूँ। देखो ये पहन नहीं रहे हैं, ये देख रहे हो, हाथ नहीं डाल रहे हैं। ये इतना नखरे दिखाते हैं और ये पता है नखरे केवल अपनी माँ को ही दिखाते हैं। तो मैं इनकी माँ हूँ तो ऑब्वियसली मुझे इनके नखरे बर्दाश्त करने हैं, क्योंकि ये मेरे प्यारे से नटखट से लाला है। तो ये कभी कभी नोटी हरकतें करते हैं, तो दिन तो आज इनका है ही एकादशी का, ये अपनी हरकतें इनकी करना लाजमी है। तो अब इन्होंने यहाँ पे पहन लिया है, पहन रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो अब इनके बाजू में आ गया है, वो मैंने एडजस्ट इनको कर दिया किसी तरह। अब इनकी पीछे की फ्रिल को मैं ठीक से बैठाऊंगी, आगे से सही इनको करूंगी मैं, कि जिस तरीके से इनकी ड्रेस बहुत अच्छे से आ जाए इनको और लुक वाइज भी बहुत प्यारे ये लगे। तो मैंने इनको अब सेटल डाउन कर लिया है। अब मैं इनको ज्वेलरी पहनाऊँगी। अब ये देखो प्यारे से बैठ गए हैं लाल रंग के आसन पे। येलो बॉर्डर की ड्रेस में मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। गाइस आप लोग ज़रूर बताना कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। सो अभी इनका सेटअप नहीं हो रहा है, मुश्किल थोड़ी सी हो रही है क्योंकि ये नटखट हैं। अब सबसे पहले मैं इनके गलों में, इनके गले का हार इनको पहनाऊंगी, वो मैंने हाथों में ले लिया है। तुलसी माला थोड़ी सी अटक गई थी तो वो मैंने पहना रखी है परमानेंटली। तो क्योंकि कभी कभी जैसे तुलसी के बिना भोजन नहीं लेते हैं तो तुलसी माला इनके गले में रहती है, तो ये भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ये इनको मैंने माला पहना दी, देखो कैसे देख रहे हैं ये। और अब इनको मैं कान में पहना रही हूँ ईयरिंग जो, और हाथ के इन्हें कड़े पहना रही हूँ। ईयरिंग नहीं पहना रही थी, ईयरिंग जो पहले से पहने हुए थे थोड़े से उन्होंने हिला दिए थे, उसे ठीक कर रही हूँ। अब ये इनको लगने जा रहा है परफ्यूम, रोज़ का परफ्यूम है, बहुत बहुत खुशबू देता है और इन्हें परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनकी ड्रेस पे थोड़ा सा रब कर रही हूँ, इनके चिक्स पे भी रब करूँगी, इनके गालों में रब करूँगी, जिससे बहुत खुश हो जाएंगे। हम तो अपने भाव से जो इनकी सेवा करते हैं प्रेम से ही करते हैं, बाकी ईश्वर को सब अच्छा लगता है, बस उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। तो अब मैंने इनको ये इत्र इनको लगा दिया है, उसको मैं वापस रख रही हूँ। अब इनको मैं हेयर सेट करूँगी। तो देखती हूँ हेयर इनको लगाती हूँ कि नहीं लगाती, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो इसलिए मैं सोच रही थी कि हेयर ना लगाऊं, फिर भी मैं इसको लगा के देख रही हूँ। मुकुट मैंने लगाया तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और देखो अब इन्हें मैं बंसी पकड़ा रही हूँ। तो अब ये मंदिर में जाके बैठने के लिए बिल्कुल ये तैयार हो गए हैं पूजा के लिए। तो ये एकादशी की पूजा के से पहले के लिए से है जो मैं इनको रेडी कर रही हूँ, वो मैंने इसमें दिखाया है। चलिए अब इनको लेके चलते हैं मंदिर की ओर और इनको वहाँ बैठाते हैं। मैं भी चेंज कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई हूँ मेरे मंदिर के जस्ट ऊपर वाली जगह पे। ऊपर वाली सेल्फ को मैंने खाली करके वहाँ साफ़ करके रखा, मंदिर मैंने वहीं स्थापित किया है। ये मैं कलश रख रही हूँ, जो संकल्प के लिए कलश होता है, वो उसमें जल रोली डाल के मैंने रख दिया। अशोक के पत्ते मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने सिंपली
कटोरी इस पे रख के इसमें तिल रख दिए थे सफ़ेद रंग के, और लड्डू जी के एक तरफ मैंने जल का कलश भरा है जो मुझे दान करना है, क्योंकि शरबत और जल का दान का बहुत महत्व है। और मैंने सभी भगवानों को विराजित कर लिया है। मैंने साइड में गणेश भगवान जी को बिठाया है, उधर मैंने राधा कृष्ण भगवान को बिठाया है। और ये मैं कुछ बता रही थी, वही बता रही हूँ मैं कि देखो मैंने तिल रखे हैं और मैं इसमें दिया जलाऊंगी। तो इसमें दिया जलता है और ये जल से भर के कलश रखा है, और सेम उस कटोरी के ऊपर मैंने चीनी रख दी है, जिसे बाद में मैं शरबत बना के पंडित जी को दान करने के लिए जाऊंगी। तो अभी तो ये दान नहीं करना है, अभी केवल मैं अपनी पूजा का आसन लगा रही हूँ। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं चौकी लगा सकूँ, तो मेरे को यहीं एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या मैंने पहले भी कहा है, भक्ति के लिए भाव देखा जाता है, जगह और काम नहीं इसमें महत्वपूर्ण रखता। अब मैं ये फल चढ़ा रही हूँ, जो आम है वो मैं लेके आई थी, सीजनल फल जो था वो मैं लेके आई थी। ये पंखा है, पंखा भी मैंने रख दिया है, और खरबूजा मैं लाई थी वो मैंने रख दिया। अब इनको मैं सही तरीके से रख रही हूँ, और उसके ऊपर मैंने दक्षिणा रख दिया। ये मेरे लड्डू जी का मुकुट गिर गया, पंखा क्योंकि उनके ऊपर लगा। तो मेरे पास यहाँ पे विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं थी, तो इसीलिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्थापित किया। अब नीचे से मैं शालिग्राम जी को भी ले आऊँगी, उन्हें भी मैं वहाँ पे विराजित करूँगी। और अब मैं ये अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ का मैं ध्यान रखना होता है। ये मैं जनेऊ अर्पित कर रही हूँ गणेश भगवान जी को, और ये लड्डू गोपाल जी को। और अब मैं इनका टीका इनको मैं शायद करूँगी। वो नीचे देख रही हूँ सेल्फ में पूजा के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन फिर भी भक्ति में नहीं ध्यान आता। अब यहाँ मैंने जोत जला ली है, और मुकुट फिर बार बार लड्डू गोपाल जी गिरा दे रहे हैं। इधर मैंने इनके हेयर जो है वो निकाल के रख दिए हैं। अब एक दिया तो उठा के मैं संकल्प के कलश पे रखूँगी, बाकी एक दिया और धूप जो है वो मेरी थाली में रहेंगी। और मैं अब इनको सबसे पहले ये मैंने दिया जला दिया है। अब मैं यहाँ पे सब चीज़ों को सही तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि गिर जाएं। अब मैं चंदन का टीका लगाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनको स्नान कराऊंगी। लड्डू गोपाल जी ने तो मेरे स्नान कर लिया है, मैं फिर भी इनको जल के छींटे दूंगी सभी भगवानों को आदर सहित। और अब मैं यहाँ इन्हें चंदन से तिलक करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, गणेश भगवान जी को, सर्वप्रथम मैंने गणेश भगवान जी को लगाया, लड्डू गोपाल जी को, राधा कृष्ण को, और कलश को जो मुझे दान करना है, और संकल्प के कलश को भी मैंने टीका करा। ये देखो आप मैं कितने अच्छे से कर रही हूँ। और अब मैं पूजा इनकी जो मेरे पास एक मोर वाला बॉक्स है जिसके अंदर सब कुछ है, रोली को मैं घोल रही हूँ, उसके अंदर परमानेंट मेरे पास ये रहता है, तो मैं अब उसका भी टीका लगाऊंगी। स्वास्तिक बना रही हूँ मैं इससे संकल्प के कलश पर, और जो दान देना है उस कलश पर भी मैं स्वास्तिक का चिन्ह बनाऊंगी, स्वास्तिक में काट रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, शुभ माना जाता है, इसीलिए हर काम को करने के साथ साथ स्वास्तिक जरूर लगाना होता है। तो मैं इनको टीका कर रही हूँ, पूज रही हूँ। मेरा कुमकुम लगाने का मतलब ये है कि ये सामान मैं पूज रही हूँ। मैंने पंखे को टीका लगाया, और खरबूजे को टीका लगाया, फलों को लगाया, भगवानों को लगाया, सभी लोगों को मैंने टीका लगाया। तो अब इन सब चीज़ों को करने के बाद मैं नीचे से मैंने कुछ उठाया है, अब मैं उठा रही हूँ यहाँ पे जो रोली थी वो मैं मोल तोड़ के एक वस्त्र की तरह इनको मैं अर्पित कर रही हूँ गणेश भगवान को। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी ने वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन मैं उनका मान भी यहाँ रख रही हूँ, उन्हें भी मैं दे रही हूँ। और मैं शालिग्राम जी को भी मैंने मोली चढ़ाई, और अपने खरबूजे के ऊपर जो मुझे दान देना है उस कलश के ऊपर भी मैंने मोली को चढ़ा दिया है। मुझे जितना पता है मैं उतना कर रही हूँ, मुझसे जो हो रहा है जितना अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ वही मैं कर रही हूँ। अगर कोई चीज़ भूल चूक होती है तो ईश्वर हमें माफ़ करते हैं। यहाँ मैंने अब किताब निकाल ली है कि मुझे आरती पढ़नी है, ओम जय जगदीश हरे वाली, तो वह मैं आरती पढ़ने जा रही हूँ। अब उसके बाद मैं
यहाँ पे आके आपको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि कैसे कैसे मैंने पूजा करी है। सो मैं आपको छोटा सा वो उसमें तो मैं बोल रही हूँ और सब मैं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने क्या चीज़ एडजस्ट की है, कैसे मैंने क्या लगाया है। उस समय मैं पूजा करने में व्यस्त थी तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी, इसलिए ये सब अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इस समय आरती कर ली है तो मैं अब इसे एक्सप्लेन फिर से कर रही हूँ। तो मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। थोड़ा जूम आउट नहीं हो पाया था तो इसीलिए मैं अब इसे कैमरे को जूम आउट करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी पूजा किस तरीके से करी और मैं क्या क्या मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चढ़ाया है, आप अच्छे से देख पाओगे। इसीलिए ये मैंने जो क्लिप है इसको मैंने ऐड किया है। सो सभी लोगों को एकादशी की शुभकामनाएं और आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में सुखी और मंगल होंगे। और यहीं इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा सभी को।